ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन यहां बढ़ा दिया है, लेकिन साथ में कई सारी छूट भी दी है। मसलन ग्रीन और ऑरेंज जोन की सभी इंडस्ट्री कंपनी को खोलने की छूट यहां पर दे दी गई है। हालांकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो रेल, मेट्रो सेवाएं, हवाई सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन जब से सरकार ने यह फैसला लिया है तब से काफी कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या खुला रहेगा और आखिर क्या बंद रहेगा। दर्शकों की इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन यहां पर बढ़ाया गया है, इस दौरान पूरे देश में कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी? ग्रीन जोन में किन किन सेवाओं को छूट मिल सकेगी? देखिए, वैसे तो ये पूरी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं 4 बातें कहूंगा। पहली बात कि पूरे देश भर में ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में सभी तरह की इंडस्ट्री, चाहे वो कहीं भी हो, उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी तरह की कंपनियां उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है, भले ही उसमें थोड़ी बहुत शर्तें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब से सरकार ने फैसला लिया तब से इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि वाइन लेकर शॉप का क्या होगा। तो हाँ, बहुत साफ साफ शब्दों में कह दूं कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में जहां भी वाइन शॉप हो, जहां भी लीकर शॉप हो, जहां भी गुटखा पान की दुकानें हो, उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। जहां भी का मतलब ये कि मार्केट में हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स में हो या फिर स्टैंड अलोन हो। लेकिन रेड जोन में भी वाइन शॉप, लीकर शॉप, गुटखा पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शर्त यह है कि वो स्टैंड अलोन शॉप हो, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स की शॉप ना हो। तो रेड जोन में स्टैंड अलोन वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दे दी गई है। जो कैंटोनमेंट एरिया है, जहां पे पूरी तरह से बंद किया गया, वहां पर तो इन सब की छूट वाकई नहीं है। एक बात जो सारे जगह ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर कंफ्यूजन है, वहां भी साफ कर दूं कि सरकार ने साफ किया है कि रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ एसेंशियल सर्विस सामान की सप्लाई कर सकेंगी, जबकि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियां नॉन एसेंशियल सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकेंगी, यानी एसी, फ्रिज, फोन की भी सप्लाई, डिलीवरी ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। पूरे देश में कुछ सेवाएं पूरी तरह से बंद होंगी, चाहे वो किसी भी जोन में क्यों नहीं आती हो। वो है रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, धार्मिक राजनीतिक सभाएं, ये सारा कुछ बंद रहेगा पूरे देश भर में, चाहे वो ग्रीन जोन में हो या रेड जोन में हो या फिर ऑरेंज जोन में हो। लक्ष्मण, इसके अलावा ये बताएं कि आखिर रेड जोन, ऑरेंज जोन को लेकर क्या छूट और क्या पाबंदी है स्पेसिफिकली, अगर हम इन दोनों जोन्स की बात करें? वैसे आपने काफी हद तक इस बात को समझा दिया है, लेकिन अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो। देखिए, शुरुआत करूं मैं ग्रीन जोन से, तो जो आपको मैंने बताया छूट, वो तो छूट जारी रहेगी। ग्रीन जोन में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी छूट दे दी गई है। बसें चलेंगी वहां पे, लेकिन शर्त यह है कि 50% ही पैसेंजर की क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी जितने पैसेंजर एक बस में आते हैं उसके आधे पैसेंजर को लेकर ही आपको बस चलाना होगा। जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई हो सकेगी, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की छूट दे दी गई है। उससे आगे बढ़े तो रेड जोन आता है। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस, स्पा, नाई की दुकान, इन सब पे पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन जो खुलेगा रेड जोन में वो है आस पड़ोस की दुकानें खुलेंगी। जरूरी दुकानें हो या फिर गैर जरूरी सामान की दुकानें हो, उनको खोलने की छूट दे दी गई है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें तो सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। मंजूरी प्राप्त जो व्यक्ति हैं, ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसको छूट दे दी गई है, उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगा। कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 व्यक्ति जा सकेगा। इसके साथ रेड जोन में यह छूट दी गई है। अगर आप जाएं ऑरेंज जोन में, तो वहां पे कहा गया है कैब और टैक्सी सर्विस को छूट दे दी गई है। वहां आप कैब टैक्सी चला सकते हैं, लेकिन ड्राइवर प्लस 1 व्यक्ति का होना जरूरी है। साथ ही साथ यहां पे सभी तरह की दुकानें भी ऑरेंज जोन में खुलेंगी। तो इन शर्तों के साथ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को बांटा गया है। लेकिन शर्त यही है कि इन सारी छूट केंद्र सरकार ने दी है। राज्य सरकारें चाहें तो इन छूट को हटा सकती है, इन छूट पर पाबंदी लगा सकती है।